नमस्कार दोस्तों, इस बुक रिव्यू की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं कि जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। इसके ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने नेपोलियन हिल ने अपनी कई साल की रिसर्च एनालिसिस के बारे में अलग अलग सफल लोगों को एनालाइज कर कर इस बुक को बनाया है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो वर्थ रीडिंग है। अब मैं बता देती हूँ, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्सनल फाइनेंस पे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि दिस बुक इज़ जस्ट बेस्ड ऑन फाइनेंस, लेट मी टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, बिकॉज ये बुक सिर्फ फाइनेंस पे बेस्ड नहीं है। ये एक बहुत हाईली मोटिवेशनल बुक भी है। आप इसका जो पेज चाहे उठा के देख लीजिए, आपको ऐसी स्टोरीज, ऐसे एसेज और ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आप चाहे अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, वो आपको एक नए होप, नया डिज़ायर, एक नए थॉट प्रोसेस और इमेजिनेशन प्रोवाइड करेंगी। मैं इस वीडियो में इसकी बुक को आपको दिखाऊंगी भी और थोड़ी डिटेल में आपको इसको बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली बेस्ड है थॉट और माइंड के प्रोसेसेस पर, क्योंकि आप अमीर बनिए चाहे जीवन में किसी भी फील्ड में सबसे आगे चलिए, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप इसमें फेथ के बारे में समझेंगे, डिज़ायर के बारे में समझेंगे, बिल्कुल टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म्स में समझाया हुआ है कि एग्जैक्टली फेथ होता क्या है, हाउ टू डेवलप फेथ। आप यही सारी चीज़ें देखेंगे। फेथ इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इनकल्टिवेटेड बाय ऑटो सजेशंस। फिर ऑथर ने समझा रखा है कि ऑटो सजेशन जैसी चीज़ें क्या होती हैं। और इस बुक की एक और खासियत है, इसमें ऐसी छोटी छोटी पोइम्स दे रखी हैं जो इतनी मोटिवेशन है कि आप इन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को दिन में आई गेस बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा, एक नई डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है। मैं अगर आपको फर्दर बुक में दिखाऊं तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक इसका बहुत प्यारा कोट है, देयर इज़ नो लिमिटेशन टू द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज, बोथ पॉवर्टी एंड रिचनेस आर द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ थॉट। यहाँ पे ऑथर हमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो गरीबी होती है वो बेसिकली आपके दिमाग में ही होती है। कहीं ना कहीं आप क्योंकि अपनी सिचुएशंस को लेकर हार मान जाते हैं, इसलिए आप वैसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं। बट रियलिटी इज़ कि आपको फेथ रखना चाहिए और जो आप कर सकते हो उसके लिए लड़ना चाहिए। ऐसे लाइफ प्रिंसिपल्स सिर्फ पैसे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। लाइफ में आप कहीं भी जाएंगे ये बहुत ज़रूरी है। रिचेस बिगिंस फ्रॉम द थॉट एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। आपको लगेगा कोई स्ट्रैटेजी दे दे, कोई प्लान दे दे जिससे हम अमीर बन जाएं, शायद उससे हमारा काम हो जाए, बट ट्रस्ट मी, जब तक आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है तब तक मनी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज पैसा तो आपको थॉट प्रोसेस भी नहीं खरीद सकता। आपको वो थॉट प्रोसेस तो खुद बिल्ड करना पड़ता है। उसके बाद ऑथर स्पेशलाइज नॉलेज के और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को ऑफर करती हैं, बट आप थ्रू वेरियस कोर्सेज इसे डेवलप कर सकते हैं। इमेजिनेशन के बारे में बताया गया है कि इमेजिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किस दो टाइप्स की इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन और स्पेशलाइज्ड इमेजिनेशन होती है। आई थिंक इस बुक की कोई भी वीडियो समरी आपको उतनी बेनिफिटली इसको नहीं समझा सकती जितना ऑथर ने इसको समझाया हुआ है। तो इस बुक के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँगी, डू परचेज अ कॉपी। आप कहीं से भी ले सकते हैं, यू कैन गो टू अ लाइब्रेरी, यू कैन बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड or for any of your relative, and I would suggest you to actually read a copy of this, because इसको रीड करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर यहाँ पे द मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर इन लीडरशिप के बारे में समझाया गया है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग में आपको और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे आप लीडरशिप को बिल्ड कर सकते हैं, परफेक्ट सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पे यहाँ पे बात करी गई है, जैसे कि अगर मैं आपको इसके कुछ कोटेशंस दिखाऊँ तो ये देखिए, इफ़ यू आर इंस्पिरेड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर यू विल हैव नो डिज़ायर ऑफ योर ओन। यानी कि ये शायद आज की टाइम की भी रियलिटी है। हम अपनी लाइफ को शेप और अपनी चीज़ों को एडजस्ट और अपने आप को सोसाइटी में भी शायद एडजस्ट उसी तरीके से करते हैं जैसे हमें लगता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्टेबल मानेगी। बट रियलिटी ये है कि अगर आप सोसाइटी के फिक्स सिस्टम्स में फिट नहीं भी होते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आप जो दुनिया में चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, हो सकता है वो सोसाइटी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हो। सो इट्स ओके टू बी अलोन एंड टू गो इन योर पाथ। यहाँ आगे बात करी जा रही है परसिस्टेंस के बारे में, किस तरीके से परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है। The sustained efforts necessary to induce faith. The eighth step towards richness is your persistence. कई सारी कोटेशंस, प्लान्स और इस तरीके की प्रॉपर आपको प्लानिंग मिलेगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में परसिस्टेंस बिल्ड कर सकते हैं, क्या सिस्टम्स हैं, लैक ऑफ सिम्टम्स हैं लैक ऑफ परसिस्टेंस के। उसके बाद हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ द सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में। ओके, एंड
ऐसे करके कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। अगेन द 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं आपकी लाइफ में, किस तरीके से जैसे आप डिज़ायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस और होप को मिक्स कर कर अपनी लाइफ में नई चीज़ें, इनोवेटिव क्रिएशंस कर सकते हैं। आगे हम द सिक्स सेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम हाउ डिड द आउटस्विच ऑफ द सिक्स गोज टू द फियर। आई थिंक दिस इज़ वन book that's worth reading. Now it's up to you. You actually want to go to purchase a copy या आप और ये समरीज़ के थ्रू इसे समझना चाहते हैं। मैंने आपको इस बुक का एक ओवरव्यू दे दिया है, कुछ चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं, ताकि आप एक डिसीजन ले सकें जल्दी से, लाइक 5 to 6 मिनट्स में, कि एक्चुअली आपको ये बुक पढ़नी भी है या नहीं है। आई होप दिस वीडियो रिव्यू ऑफ द बुक वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।